खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस व मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से, तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ के जाएं। मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी के साथ साथ हम या खुदा हमें एक बार फिर मौका देता है कि जहाँ पर हम नए साल का आगाज करते हैं, नए साल में कदम रखते हैं, तो वहाँ पर इस साल का आगाज आज पहला दिन, जनवरी का पहला दिन, 2026 का पहला दिन, मुकद्दसा माँ मरियम की ईद। और ईद है मुकद्दसा माँ मरियम, खुदा की माँ। ये टाइटल, लक़ब मुकद्दसा माँ मरियम को दिया गया, खुदा की माँ। तो जहाँ पर हम नए साल की खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ पर हम ये भी खुशी मनाते हैं कि खुदा की माँ हमारी भी माँ है। और दुनिया में, हिस्ट्री में या आज भी कोई भी मज़हब इस बात को नहीं मानता कि उनका खुदा उनके बराबर हो सकता है। कोई भी मज़हब नहीं मानता इस बात को कि खुदा जिसने सब कुछ बनाया है, खलक किया है और जिसको खलक किया है उसी के बराबर रहे, इस बात को कोई भी इंसान कबूल नहीं करता है कि जिसने पैदा किया है वो मेरे बराबर हो, मेरे बराबर आकर रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दुनिया के लिए मसीहियत ऐसा मजहब, ऐसा अकीदा कि खुदा इंसान का रूप धार लेता है, खुदा इंसान के रूप में आता है, इंसानी जिस्म में आ जाता है। ये बात ने मसीहियत को दुनिया से अलहदा कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह इस बात को और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूसुल का खत कि आज से तुम गुलाम नहीं बल्कि दोस्त हो, बेटे हो, वारिस हो, फर्जंद हो। यानी कि खुदा जहां पर रहता है, जहां पर उसका मस्कन है, हम उसके फर्जंद बनेंगे, हम उसके वारिस बनेंगे। यानी कि गो के खुदा हमेशा ऊपर है, बुलंद है, उसका रुतबा बुलंद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जरिए उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया। यानी इंसान और खुदा के दरमियान जो फासला था, खुदा अपने बेटे के जरिए, बेटे के खून बहाने के जरिए, सलीब पर कुर्बान होने के जरिए एक जैसा कर लेता है। और यही बात दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, हैरान कुन बात थी कि ऐसे कभी हुआ नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का बेटा जो इंसान बना, और ना सिर्फ इंसान बल्कि उसने सारे इंसानों को अपने बहन भाई बना लिया, बाप के बेटे और बेटियां बना लिया। तो ये काम, ये अमल दुनिया के लिए हैरान कुन था। और दुनिया ने जब इस अमल को देखा कि हम गुलाम नहीं हैं, आजाद हैं, खुदा ने हमें आजादी दी है,
माई हवा और बाप आदम को भी आजादी दी, उन्हें बताया कि इस दरख्त का फल नहीं खाना है, दीवार नहीं बना दी कि इस तरफ आपने नहीं देखना है। तो आजादी देकर उसने हमें जीता है, अपने बेटे की कुर्बानी देकर उसने हमें जीता है और अपने बेटे और बेटियां बनाया है। बेटे का खून बहाकर, पुराने अहदनामे में जो अहद बांधा जाता था वो खून के जरिए, जानवर के खून को जब बहाया जाता था तो ये अहद था, खून जो था वो अहद था कि इंसान के गुनाह माफ हुए और वो दोबारा खुदा के साथ मिल गया है। और यहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी होती है, उसका खून सलीब पर बहता है, तो हमेशा के लिए खुदा यीशु मसीह का खून बहा दिया जाता है कि इंसान अभी हमेशा के लिए खुदा का बेटा है और बेटियां हैं। तो ये सारा अमल जो है, खुदा इंसान के साथ एक हो जाता है, मिल जाता है, इंसान के साथ रहता है, बसेरा करता है। और उसी में से एक और अहम अमल मुकद्दसा मां मरियम है। जब मुकद्दसा मां मरियम एलिज़ाबेथ के यहाँ जाती है, उसे मिलने जाती है, तो एलिज़ाबेथ पाक रूह से भर जाती है। पाक रूह से भरकर फिर वो इस बात का इकरार करती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदा की माँ, फिर एक दफा मेरे खुदा की माँ मेरे यहाँ कैसे आई। ये इकरार पाक रूह का है। अगर आप अंजील मुकद्दस के इन अल्फाज को पढ़ेंगे तो वो रूह से भर गई, यानी पाक रूह इस बात का इकरार एलिज़ाबेथ के मुंह से, जुबान से करवाता है कि मेरे खुदा की माँ। और आज हम ईद मना रहे हैं, मुकद्दसा मां मरियम खुदा की माँ, खुदा की माँ। और एलिज़ाबेथ भी इस बात का इकरार कर रही है कि ये कैसे हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे यहाँ आई। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर पाकलाम इस बात की गवाही देता है, पाक रूह एलिज़ाबेथ के जरिए इस बात की गवाही देता है, तो मेरे ख्याल में हमें शक में जाने का कोई दरवाज़ा नहीं है कि हम अभी भी शक करें कि वो खुदा की माँ है, नहीं है, क्यों है। बहुत सारे ऐसे सवाल। जब पाक रूह ने कह दिया, पाकलाम ने कह दिया, तो इसका मतलब कि शक की अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो खुदा की माँ है, हमारे नजात दहिंदा की माँ है, उस मसीहा की माँ है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। अपने लिए नहीं, हमारे लिए अपनी जान दी, उसकी वो माँ है। तो यहाँ तक बात में शक नहीं होना चाहिए कि मुकद्दसा मां मरियम खुदा की माँ कैसे है। इस बात पर बहुत देर तक शक भी चलता रहा, तकरीबन 4वीं सदी तक। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि खुदा यीशु मसीह, वही बात जो मैंने कही कि लोग इस बात को कबूल नहीं कर रहे थे कि कैसे खुदा इंसान बन सकता है। तो इसी बात को खुदा यीशु मसीह को भी शक में डाल दिया कि खुदा यीशु मसीह इंसान भी है, खुदा भी है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर यही बात मुकद्दसा मां मरियम पर आई कि मुकद्दसा मां मरियम या खुदा को जन्म दे सकती, एक को, दोनों को इकट्ठे नहीं। इंसान है तो मुकद्दसा मां मरियम ने इंसान को ही जन्म देना है, खुदा को नहीं। लेकिन वापस फिर पाकलाम पर आते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, इब्तिदा में कलाम था, कलमा था, और वही कलमा खुदा था। यानी खुदा और कलमा ये कभी जुदा जुदा नहीं थे, दोनों साथ थे। और जब फरिश्ता पैगाम लेकर मुकद्दसा मां मरियम के पास आता है तो वो सिर्फ इंसान की पैदाइश का नहीं, बल्कि साथ उस इलाही कलमे का जो हमेशा से खुदा के साथ था। तो मुकद्दसा मां मरियम के बतन में जब कलमा आता है तो सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इंसान के साथ खुदा भी मुतजस्सद होता है, उसके बतन में आता है। और फिर कलमा जिस्म लेता है, और यही कलमा इंसान भी है और खुदा भी है। तो फिर इस बात को कबूल किया गया कि मुकद्दसा मां मरियम खुदा की माँ भी है, और मुकद्दसा मां मरियम ने
खुदावंद यीशु मसीह को जो इंसान भी है और खुदा भी है उसको जन्म दिया। और पाकलाम फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा कि जब एलिज़ाबेथ मुकद्दमा मरियम से मिलती है तो रूह से मामूर होकर कहती है कि कैसे हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर आई, मेरे यहाँ आई। तो मेरे जो यहाँ तक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फिर पाकलाम में पाक रूह ये बात का इकरार कर रहा है, इस बात का प्रचार कर रहा है कि ये माँ है खुदा की। फिर इसके बाद बहुत सारी बातें नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में जो इस बात का सबूत है, इस बात को मुस्तनद करने के लिए है कि मुकद्दमा मरियम कोई आम औरत नहीं थी। गो के पैदा वो एक आम औरत हुई, लेकिन इसकी पेशन गोई इब्तिदा में ही खुदा ने कर दी। फिर मुख्तलिफ जरियों से मुकद्दमा मरियम पुराने अहदनामे में जाहिर रही अलामतों के तौर पर। आपने पाक रोजरी की इबादत की पढ़ी तो लतानिया, अगर आप सबको याद हो, लतानिया जो हम पढ़ते हैं ऐ मलका कंवारियों की, ये सारी जो मुकद्दमा मरियम को लक़ब दिए गए हैं, ये सारे पुराने अहदनामे में भी हैं और फिर नए अहदनामे में भी, कि ये सारा कुछ मुकद्दमा मरियम के साथ जुड़ा हुआ है और मुकद्दमा मरियम के जरिए खुदा कैसे कैसे जाहिर होता रहा। संदूक के शहादत यानी वो संदूक जिसमें पुराने अहदनामे में आसा था, रोटियां थी और शरीयत यानी 10 अहकाम जो 2 स्लेटें थी, ये अहद का संदूक था। और ये अहद का संदूक खुदा की हजूरी थी और लोग बनी इस्राएल उसको साथ साथ लेकर चलते थे। अभी नए अहदनामे में नया अहद का संदूक मुकद्दमा मरियम बन जाती है जब खुदा का कलमा उसके बतन में आता है। मुकद्दमा मरियम नए अहद का संदूक, चलता फिरता अहद का संदूक, और खुदावंद यीशु मसीह जो शरीयत भी है, जो रोटी भी है और जो इख्तियार है, आसा इख्तियार की अलामत थी। तो ये सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह में पूरा होता है और खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दमा मरियम के बतन में, और मुकद्दमा मरियम नए अहदनामे का अहद का संदूक बन जाती है। मेरे जो दाऊद बादशाह जब अहद के संदूक के आगे आगे चलता है तो वो नाचता है, खुशी से झूमता है, डांस करता है। तो आज मुकद्दमा मरियम जब एलिज़ाबेथ के यहाँ जाती है तो वहां पर मुकद्दस यूहन्ना वही काम करता है जो पुराने अहदनामे में दाऊद बादशाह करता है, कि वो माँ के बतन में खुशी से उछल पड़ता है। और खुशी से क्यों उछल पड़ता है? क्योंकि अहद का संदूक, नया अहद का संदूक जिसमें खुदावंद यीशु मसीह है, वो खड़ा हो जाता है। तो दाऊद की तरह इधर यूहन्ना इस्तबागी भी उस खुशी को उछल कर मनाता है, माँ के बतन में मनाता है। यानी जहां पर वो है वहीं से वो अपनी खुशी का इजहार करता है और इकरार करता है कि अभी नया अहद का संदूक मुकद्दमा मरियम है जिसके बतन में खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे जो आज की रोजरी में हमने विर्द किया पाकलाम का, सलाम ए मरियम। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये पाकलाम में कहाँ पे लिखी हुई है। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कहते हैं, कहाँ पे लिखी हुई है। सलाम मरियम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आयात हैं, फरिश्ते का सलाम है, ऐसे ही है। किसी ने शक के ते हथ खड़ा कर सकता है, बाद च फिर हवाला दस दा कि क्या हवाला है, फरिश्ते का सलाम। और इस का नाम भी फरिश्ते का सलाम है। तो 2 हिस्से हैं, एक में पाकलाम है और दूसरा हिस्सा हमारी सिफारिश है। हम मुकद्दमा मरियम को सलाम करते हैं। सलाम से भी बढ़कर हम खुदा के पैगाम का विर्द करते हैं। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है। ये पैगाम फरिश्ते ने
माँ मरियम को दिया, और ये पैगाम किसका था? फरिश्ते का अपना था, खुदा की तरफ से था। ये पैगाम खुदा की तरफ से था। तो अल्फाज गो के फरिश्ते ने कहे, लेकिन अल्फाज किसके थे? और वही अल्फाज अगर हम दोहराएंगे तो इसमें कोई बुराई है? खुदा के अल्फाज, यानी हमें इतनी शहादत मिली खुदावंद यीशु मसीह के जरिए कि हम खुदा के अल्फाज दोहराकर मुकद्दसा माँ मरियम को सलाम पेश कर रहे हैं बस। लेकिन इससे बढ़कर भी बरकत कि खुदा के अल्फाज हैं। किसके अल्फाज हैं? खुदा के अल्फाज, जो फरिश्ते के मुंह में पड़े और उसने मुकद्दसा माँ मरियम को सलाम पेश किया। और वही अल्फाज अगर हमारे मुंह में पड़ते हैं और हम मुकद्दसा माँ मरियम को सलाम करते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा और विर्द, लोग अपने गलों में तावीज़ पहनते हैं ना, मैं समझता हूं कि ये विर्द का ये तावीज़ आप दोहराएं, खुदा के ये अल्फाज दोहराएंगे तो खुदा आपको कितनी बरकत से माला माल कर देगा। मुकद्दसा माँ मरियम जो एक आम लड़की थी, कहां से उठाकर खुदा ने उसको कायनात की मलका बना दिया। तो क्या अगर ये अल्फाज दोहराएंगे तो ये अल्फाज हमें बरकत नहीं देंगे? ये अल्फाज खुदा के हैं। पाक अलतार पर जब तबद्दल का हिस्सा आता है, फिर उसके बाद रोटी और मैर को मसा किया जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को दोहराया जाता है। उन अल्फाज के बगैर ये मैं और ये गंदम की रोटी तब्दील नहीं हो सकती है। जब तक वो अल्फाज नहीं दोहराएंगे, काहन वो अल्फाज नहीं दोहराएगा कि लो खाओ ये मेरा बदन है, लो पियो ये मेरा, अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के हैं। पाकमस मुख्तलिफ दौरों में उसमें चेंजेस आते रहे, लेकिन ये अल्फाज जैसे के हैं वैसे ही हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहे। और इन अल्फाज में वैसी ताकत है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और वो रोटी उसके बदन में तब्दील हुई, अंगूरी रस लिया और वो उसके खून में तब्दील हुआ, क्योंकि ताकत थी। कौन सी ताकत? जब काना गलील में मैं खत्म हो जाती है तो खुदावंद यीशु मसीह पानी को किस में तब्दील करता है? मैं में तब्दील करता है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में इतनी ताकत थी कि ये मौजज़ा हुआ। और उन्हीं अल्फाज के साथ आज भी हम ये यकीन रखते हैं, ये हमारा भरोसा है कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में उतनी ताकत तब थी और उतनी ही ताकत आज है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज में वो ताकत थी तो खुदा के अल्फाज में भी वही ताकत है, क्योंकि कलमा खुदा के साथ था, कलमे में कोई फर्क नहीं आया। तो खुदा जब फरिश्ते को पैगाम देकर भेजता है तो अल्फाज में उतनी ताकत है। अगर आज हम भी उन अल्फाजों को दोहराते हैं तो उनमें आज हमारे जरिए भी उतनी ही ताकत है। तो सलाम मरियम पढ़ने का मतलब कि हम खुदा के अल्फाज का विर्द करते हैं, प्रचार करते हैं, दोहराते हैं, बार बार उन्हें याद करते हैं। अभी बात करते हैं दूसरे हिस्से की, जो सिफारिश है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी पाक कलाम में नहीं लिखा हुआ। जी पाक कलाम में नहीं लिखा हुआ। जहां पर ये हमारा कीदा है कि जहां पर हम ये कह रहे हैं कि मुकद्दसा माँ मरियम खुदा की माँ है, उसे चुना गया, खुदा ने उसे बरकत दी, और ये सारा कुछ अगर मुकद्दसा माँ मरियम को ये फजल मिला, ये बरकत मिली, तो अगर हम उससे सिफारिश भी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पुराने अहदनामे में राखल जो बनी इस्राएल की माँ थी, 12 कबीलों की माँ थी, 12 कबीलों के साथ थी, तो 12 कबीले इसके पास आते थे, उसकी कब्र पर आते थे, ज़ियारत करने आते थे, राखल की ज़ियारत करने आते, क्योंकि वो कहते कि ये हमारी माँ है और हमारे लिए ये सिफारिश करेगी खुदा के हजूर। और वो जब भी उस रास्ते में से गुजरते थे, यरूशलेम की तरफ जाते थे, तो वो ज़ियारत करते थे, अपनी सिफारिशात वहां पर उसकी हजूरी में रखते थे, क्योंकि वो 12 कबीलों की माँ थी। राखल 12 कबीलों की माँ थी, यानी बनी इस्राएल की माँ थी। और बनी इस्राएल कौन थे? खुदा की चुनिंदा हुई कौम।
بنی اسرائیل کون تھے؟ خدا کے پیارے لوگ. یہ وہ قوم تھی جسے خدا سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اور راکل ان کی ماں تھی. آج مقدسہ مریم ان 12 شاگردوں کے ساتھ تھی. خدا یسوع مسیح کے بعد 12 شاگردوں کی رہنمائی ان کے ساتھ مقدسہ مریم رہی. تو پرانے عہد نامے میں بھی شاید مقدسہ مریم راکل کے ذریعے، جیسے تکوین میں ہوا نافرمان رہی، لیکن نئے عہد نامے میں عورت ہی، پرانے عہد نامے میں عورت، نئے عہد نامے میں بھی عورت ہی ہے. پرانے عہد نامے میں نافرمان رہی، نئے عہد نامے میں وفادار رہی، خدا کی وفادار رہی. تو راکل پرانے عہد نامے میں 12 قبیلوں کی ماں تھی، نئے عہد نامے میں شاگرد 12، اور یہی 12 قبیلے بھی گنے جاتے ہیں جو کہ شاگرد مختلف قوموں سے، مختلف کلچر سے تھے. تو مقدسہ مریم 12 قبیلوں کی ماں. اور یہ 12 قبیلے جو بنی اسرائیل بٹ گئے، 12 قبیلے ایک طرف 10 ہو گئے، ایک طرف 2 ہو گئے، بٹ گئے. پھر اس کے بعد نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، شاگرد آتے ہیں، تو یہ شاگرد بھی مختلف قوموں میں چلے جاتے ہیں. ابھی عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 قبیلے پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے جن کی ماں مقدسہ مریم ہے. تو میرے عزیزو، اگر بنی اسرائیل سفارش کے لیے راحل کی قبر پر جاتے تھے صرف اس بنا پر کہ وہ 12 قبیلوں کی ماں تھی، وہ جاتے سفارش کرتے، سفارش حاصل کرتے، تو ہم بھی صرف سفارش ہی کرتے ہیں، صرف سفارش کرتے ہیں. ہم بھی ان 12 قبیلوں میں سے شاید 12 قبیلوں میں سے ہوں، کس کو پتا کہاں پر ہماری نسلیں جا کر ملتی ہیں، کہاں پر ہمارے آباء و اجداد وہیں پر ہی جا کر ملتے ہیں. تو یہ عمل مقدسہ مریم خدا کی ماں اور مقدسہ مریم سے سفارشات حاصل کرنا ہم کوئی نئے نہیں ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اسی مسیحی یا شاید اسی پہلے، نو، ہم سے پہلے بھی لوگ سفارشات حاصل کرتے رہے. جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے، جب وہ دکھ میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، تو وہ سفارش حاصل کرتے تھے. آج شاید ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہونے کی وجہ سے ہم بھٹک بھی جاتے ہیں. بہت زیادہ علم جو ہے یہ ہمارے لیے بھٹکنے کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے. دنیا میں ہر کتاب پڑھنے کے لیے نہیں ہے. بہت ساری کتابیں پڑھنے کے لیے بھی ہیں، بہت ساری کتابیں نہیں پڑھنے کے لیے بھی ہیں. جہاں پر کتابیں ہمیں راستہ دکھا سکتی ہیں، وہاں کتابیں ہمیں بھٹکا بھی سکتی ہیں. اور ایسے ہی ہے بہت ساری چیزیں. کھانا بھی، سارا کھانا ہے اس واسطے نہیں کہ سارا ہی اسی کھانا ہے. سارا کھانا کھاواں گے تو بیماریاں اگے کھڑیاں. کھانا صرف جینے کے لیے، جینا نہیں ہے کہ کھانا ہی کھانا ہے، کیونکہ نقصان دہ ہے. تو ہر ایک چیز ایکسس سے بڑھ کر نقصان دہ ہے. تو علم بھی، بہت زیادہ علم جب ہو تو بہت زیادہ سوال، انسان خود بھی سائیکو ہو جاتا ہے کہ میں کدھر جاواں، ادھر جاواں کہ ادھر جاواں، ایدی گل منا کہ ایدی گل منا. تو پاک کلام سیدھا سیدھا ہمیں سکھاتا ہے. جب الزبات نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیسے ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے گھر کیسے آئی، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی گواہی نہیں چاہیے. پاک روح نے بھی کہہ دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی چاہیے. پھر پرانے عہد نامے میں جب راحل کے پاس لوگ جاتے تھے اپنی سفارشات لے کر، تو آج ہم بھی مقدسہ مریم کے پاس صرف سفارشات لے کر جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے. وہ ماں جس کے بارے میں مکاشفہ 12واں باب یہ کہتا ہے کہ جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج اور آسمان، نیلے آسمان کی چادر، اور پاؤں میں زمین جس کے اوپر وہ کھڑی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ کل کائنات کی وہ مالکہ ہے، ماں ہے. تو ہمارے لیے شاید اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہے. تو اس علم کی وجہ سے ہم کنفیوز
ہو جاتے ہیں۔ تو میرے جو سلام مریم فرشتے کا پیغام اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہماری سفارش ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو آخری الفاظ ہیں، کیا ہیں آخری الفاظ؟ سلام مریم کے آخری الفاظ اب اور، تو یہ الفاظ کا مطلب کہ دعا کر ہمارے لیے ہماری موت کے وقت تک، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں، ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، تو اس لیے تیری سفارش ہمارے لیے بہت اہم ہے آخری دم تک۔ پتہ نہیں آخری دم پہ بھی اگر ہم بے ایمان ہو جائیں یا ایماندار ہو جائیں تو ہمیں ضرورت ہے سفارش کی آخری دم تک ہمیں سفارش کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، قدم قدم پر لمحہ بلمحہ شاید باہر نکلتے ہی کوئی ایسا بندہ ٹکر جائے کہ جھوٹ بال کے انہوں کسی اور رستے پانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، ادھر چرچ سے نکلتے ہی کوئی ایسا کسی کو دھوکہ دینا پڑ جائے، آپ سمجھے کہ دھوکہ دھما کے تھے، نواں سال چلنا نہیں تھے، سارا نواں سال گیا۔ تو ضرورت ہے سفارش حاصل کرنے کی کہ موت تک، آخری دم تک ہمیں مقدسہ مریم کی سفارشوں کی ضرورت ہے۔ کیوں مقدسہ مریم کی سفارش؟ کیونکہ وہ خدا کی ماں ہے، یہ وہ عورت ہے جو وفادار رہی، یہ وہ عورت ہے جس نے خدا کے کلمے کو سنا اور اپنے دل میں رکھا اور حفظ کیا، اس پر غور و خوض کرتی رہی، رولا نہیں ڈالا ہر پاسے جا کے جی اے ہو گیا تھا، انج ہو گیا تھا، یہ تو وہ نو، اپنے دل میں رکھ کر خاموشی کے ساتھ غور و خوض کرتی رہی، دھیان و گیان کرتی رہی، اپنے آپ کو وہ مضبوط کرتی رہی کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر غور و خوض کرتی رہی۔ اور جب وقت آیا تو الزبات کے پاس بھی گئی، جب وقت آیا کہ اس بات کو تھوڑا پتہ چلے تو وہ الزبات کے پاس جاتی ہے اور یوحنا استباغی برملا اس کا اقرار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور مقدس یوحنا خدا یسوع مسیح جس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ عورتوں میں سے جو پیدا ہوئے، جتنے بھی نبی جو عورتوں سے پیدا ہوئے، ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ یوحنا استباغی۔ یوحنا استباغی۔ عام طور پر ہم جو مقدسین ہیں ان کی موت کا دن مناتے ہیں، موت کا دن کہ زمین پر ان کی موت ہوتی ہے، زمینی دنیا ختم ہوتی ہے، لیکن اسی وقت آسمان پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، تو ہم دراصل ان کی پیدائش آسمان پر جو ہوتی ہے اس کو مناتے ہیں۔ لیکن مقدس یوحنا واحد مقدس ہے جس کی پیدائش کا دن مناتے ہیں اور موت کا دن بھی، جب اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، جب اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مقدس یوحنا کو یہ شہادت پاک کلام سے ملتی ہے اور کیتھولک چرچ بھی اسے یہ شہادت دیتا ہے کہ اس کی پیدائش اور موت کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح اور مقدسہ مریم ہے جن کا منایا جاتا ہے اور کسی کا نہیں منایا۔ کیوں؟ کیونکہ مقدس یوحنا کی بہت ساری گواہیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں مرکز نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں بپتسمہ دے رہا ہوں، مجھ سے کبھی تر آ رہا ہے، مجھ سے وہ بڑا رہا ہے جس کے میں جوتے کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یعنی لوگ مقدس یوحنا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ کوئی نبی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملائے گا، یہ وہ نبی ہے جو بپتسمہ دے رہا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں پانی سے دے رہا جو مجھ سے بعد آ رہا ہے، کس سے دے گا؟ روح القدس، آگ۔ تو مقدس یوحنا اس لیے عورتوں میں جو پیدا ہوئے نبی ان میں سے بالا تر تھا، کیونکہ اس نے اپنا مرکز، اپنے آپ کو مرکز نہیں بنایا بلکہ خداوند یسوع مسیح کو، اس کے لیے اس نے رستہ تیار کیا۔ تو مقدس یوحنا، مقدسہ مریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مرکز خداوند یسوع مسیح تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کا مرکز خداوند یسوع مسیح بنایا اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کر چلے، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف لے کر گئے، رہنمائی کی کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس زندگی ہے، نجات ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ نہ مقدسہ مریم نے کیا، نہ ہی مقدس یوحنا نے۔ کرنا چاہتے تو دونوں ہی اپنا نام بنا سکتے تھے،
खुदा यीशु मसीह के बाद मुकद्दमा मरियम थी, और यूहन्ना के तो लोग वैसे ही दीवाने थे, उसके पीछे पीछे थे, और चाहते तो वो अपना नाम बना सकते थे, लेकिन नहीं। मेरे अज़ीज़ो, मुकद्दमा मरियम खुदा की माँ, ये वो औरत है जिसने पुराने अहदनामे के जितने भी काम थे उनको सीधा किया। तो आज जब हम उसे माँ कहते हैं, अपनी माँ कहते हैं, अपने निजात दहिंदे की माँ कहते हैं, तो मेरे जो ये हमारे लिए बरकत का वसीला है। अगर हम मुकद्दमा मरियम को सलाम करते हैं, वही अल्फाज दोहराते हैं जो खुदा ने फरिश्ते के मुंह में डाले, तो ये अल्फाज, ये विर्द हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए बरकत का वसीला है। इसलिए ये दुआ हमारी फिंगर टिप्स पे है। हम कहीं भी खड़े होकर, लेट कर, बैठ कर कहीं जा रहे हैं, अगर कहीं रास्ते में डर लग रहा है तो एकदम ऐ हमारे बाप सलाम मरियम हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये पाकलाम हमारे जहनों में भी है, हमारी फिंगर टिप्स पे है। अगर रोज़री पास ना हो तो लोग हाथों पर, फिंगर्स पर सलाम मरियम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये विर्द हमें बरकत देता है, ये कलाम हमें बरकत देता है, और ये पाक कलाम उतना ही मजबूत है जितना कि इसी पाक कलाम से कायनात बनी। जो कुछ खुदा ने कहा वो हुआ। और आज भी जब ये अल्फाज हम दोहराते हैं तो खुदा इन अल्फाज से हम सबको बरकत से माला माल करता है। लेकिन सिर्फ कमज़ोरी यहाँ पर आ जाती है कि जब हम शक में पड़ जाते हैं, बरकत लेते लेते शक में आकर तो हम बरकत के पास से गुजर जाते हैं। शक में जब पड़ जाते, पता नहीं, मैं एकदम बुत प्रस्त नहीं कर रहा, पता नहीं सलाम मरियम पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। अगर फरिश्ते ने सलाम कर दिया है, पैगाम है खुदा का, तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी सारा कुछ सुन सुना के तो फिर किसी ने आके सानू को दस दिता थोड़ा जा, असी फिर उत्थे ही, फिर साल आएगा, फिर मुकद्दमा मरियम की ईद आएगी, तो फिर कोई फादर दसेगा, तो फिर कोई 15 के दिन लंघ जाएंगे, तो फिर उस तो बाद उन्हीं चक्रों में हम पड़ जाएंगे। तो मेरे जो शक, आम रिश्तों में अगर शक पड़ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो खुदा तो असी वेखे ही नहीं, तो खुदा की तो इंसान की गल, तो कौन आके प्रूफ करेगा? खुदा आके प्रूफ करेगा? नहीं, ये हमने प्रूफ करवाना है, क्योंकि ज़रूरत हमारी है, ज़रूरत मेरी है, निजात मुझे चाहिए, हमेशा की ज़िंदगी मुझे चाहिए, खुदा को नहीं चाहिए। तो शक में से मैंने निकलना है, शक में से निकलेंगे तो खुदा हमें बरकत भी देगा। मेरे जो हम नए साल का आगाज़ कर रहे हैं, अगर यही बात पर हम तहैया कर लें, अकीदा बांध लें कि शक नहीं अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा, अपने मसीह ईमान में शक नहीं लेके आऊँगा, तो अगले साल आज के दिन ही आके आप खुद गवाही देंगे कि वाकई खुदा के इस पैगाम ने, जो फरिश्ते ने मरियम तक पहुँचाया, इस पैगाम ने हमारे घरानों में और ज़ाती तौर पर मेरी ज़िंदगी में कितने मौजात किए हैं। लेकिन शक को निकाल कर खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।